बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम। कि जब हमें आईआर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी एक स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है, तो जब एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाता है, स्पेक्ट्रम मीन के जो जब हम किसी भी सैंपल को एनालाइज करते हैं वो उसके रिजल्ट्स जो है एक ग्राफ की फॉर्म में, एक प्लॉट की फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। उसको स्टडी करने के लिए किस तरह से किया जाता है, इंटरप्रेट किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में एनालिसिस किस तरह से किया जाता है कि इसमें कौन कौन से किस किस टाइप के कंपाउंड्स मौजूद हैं, कौन से फंक्शनल मौजूद हैं, कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें अटैच हैं, वो किस किस रेंज में लाई कर रहे हैं। जैसे कि इंफ्रारेड आईआर का जो रीजन है वो 4000 टू 625 पर सेंटीमीटर है। तो अब इस रेंज में कौन से कंपाउंड की वैल्यू, फिगर या पीक जो है वो किस रेंज पर लाई करती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, कि हमें फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स को जाहिर करते हैं, कि एसिडिक है, बेसिक है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर्स है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड दैट वी हैव बीन एनालाइज्ड। तो उसके में जैसे डबल बॉन्डेड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड हो सकते हैं, अमाइड हो सकते हैं, अमाइंस हो सकते हैं, एस्टर्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, कार्बोनिल्स हो सकते हैं। तो उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको स्टडी करते हैं, उसके बारे में हमें फिर कंपाउंड की नेचर के हवाले से पता चल जाता है। फिर जाहिर है जब हम फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे उसकी कैरेक्टराइजेशन भी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि किस क्लास में जो है कंपाउंड लाई कर रहा है, कौन सा कंपाउंड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन पैटर्न का हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच हैं। अब हम देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रम में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आईआर स्पेक्ट्रम जो ऑब्टेन होता है उसको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है फिंगरप्रिंट रीजन और एक है फंक्शनल ग्रुप रीजन है। ठीक है, फर्स्ट वन है फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन आता है 4000 टू 1600 पर सेंटीमीटर, और फिंगरप्रिंट रीजन जो है 1600 टू 625 पर सेंटीमीटर। ये जो रीजन्स हैं इनको याद कर रखने की आपने कोशिश करनी है कि वैल्यूज जो भी हैं ये आपने याद करनी है। उसकी रीज़न ये है कि टेस्ट वगैरह जिस टाइम, एक तो ये आपका रूटीन का जो टेस्ट होगा, लिमिट टर्म होते हैं, फाइनल टर्म ये एग्जाम्स होते हैं उसमें आए, लेकिन इसके अलावा ये जो पीपीएससी के या एफपीएससी के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये वैल्यू जो है वो पूछ ली जाती होती हैं। तो जैसे फिंगरप्रिंट रीजन है मोस्टली पूछ ली जाती है, तो ये आप लोगों ने वैल्यूज़ को इनको मेमोराइज करना है। 1600 टू 625 पर सेंटीमीटर है। लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और वो किस किस रेंज में लाई कर रहे हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। फॉर एसिड्स, एसिड्स कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड लाई करते हैं 3400 टू 2400 पर सेंटीमीटर, और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है, ब्रॉडर विड्थ यानी कि ज़्यादा होती है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। सेकंड वन पर है अमाइड्स RCONH2, इसकी पीक आती है नियर 3400 पर सेंटीमीटर, 3400 पर सेंटीमीटर है। ईस्टर्स है RCOOR 1300 एंड 1000 पर सेंटीमीटर पर इनकी पीक्स आती है। फॉर एनहाइड्राइड है RCOO RCOOCOR 1810 एंड 1760, टू पीक्स ऑब्टेन होती हैं। फॉर एल्डिहाइड RCOH के लिए 2850 टू 750 पर सेंटीमीटर पर ऑब्टेन होती है। फॉर अल्कोहल्स एंड फिनोल्स हैं, अल्कोहल ROH और फिनोल्स को इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव PHOH है, रिप्रेजेंटेशन जो है। ब्रॉड एब्जॉर्प्शन इसकी 3400 से 3300 पर सेंटीमीटर होती है। और इसकी कंफर्मेशन के आइदर ये फिनोल और अल्कोहल है तो इसकी कंफर्मेशन एक तो ये है कि पहले ये हमें इसके दरमियान में पीक आएगी, उसके साथ साथ पीक कहाँ पर आएगी 1300 टू 100 पर सेंटीमीटर, 1000 पर सेंटीमीटर आता है, ये 100 नहीं 1000 है। ठीक है, 1000 पर सेंटीमीटर आएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है, अल्कोहलिक है। देन हम देखते हैं अमाइंस है RNH2
इसकी पीक आएगी नियर एट 3400 पर सेंटीमीटर। डबल बॉन्ड्स अगर मौजूद होंगे, कोई कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड अगर मौजूद है तो उसकी पीक आती होती है 1650 पर सेंटीमीटर। एरोमेटिक विनाइल है यानी कार्बन एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है तो वो 3000 पर सेंटीमीटर पर ऑब्टेन होगा। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है, सी डबल बॉन्ड सी अगर होगा इनकी कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो 2150 पर उसकी पीक आएगी। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान मौजूद होगा तो 2250 पर सेंटीमीटर के दरमियान पीक आएगी। उसके बाद है एसिटाइलिक हाइड्रोजन। एसिटाइलिक हाइड्रोजन में किस पर पीक आएगी 3300 पर सेंटीमीटर। एसिटाइलिन यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन, तो इसकी कहते हैं कि एसिटाइलिक हाइड्रोजन की पीक 3300 पर सेंटीमीटर पर आती है। ठीक है, ये था पीक्स के हवाले से। इन पीक्स को देखते हुए हम किसी भी जो है स्पेक्ट्रम है उसको स्टडी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस का एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ अटैच किया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ आईआर। कि आईआर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। आईआर को बेसिकली यूज करते हैं कहाँ, लिमिटेशन ऑफ आईआर मीन कि आईआर को कहाँ कहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता, जो बैरियर हैं जहाँ जहाँ पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन कौन से, दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, व्हाटएवर कोई भी कंपाउंड है, उसका हम वेट नहीं फाइंड आउट कर सकते इसकी हेल्प की मदद से, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से। नॉट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ग्रुप। ये नहीं बताता कि आपके पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर अटैच है। कि अगर कोई चेन लेंथ है, कोई लॉन्ग चेन कंपाउंड है, पोजीशन क्या क्लियर नहीं करता आईआर, जस्ट ये आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि फंक्शनल ग्रुप फलां फलां सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद, बट पोजीशन क्लियर नहीं होती इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द कंपाउंड इज प्योर और अ मिक्सर। ये भी नहीं पता चलता कि कंपाउंड प्योर है या मिक्सर है, जस्ट ये फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद इसकी पीक आ जाती है, ये पता चल जाता है कि ये कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है, बट इट इज अ प्योर और इम्प्योर, इट कैन नॉट बी कंफर्म बाय द IR infrared spectrophotometer. So dear students, it was all about the today's lecture regarding different values you have to be memorized, और ये आपके एग्जाम में मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम भी आ सकते हैं, उसकी मदद से भी पता चल सकता है, और आपको ये वैसे भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अगर कि कोई स्पेक्ट्रम आ जाए तो उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने लिमिटेशंस को डिस्कस किया है कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो इसमें हम मिक्सचर की इम्प्योरिटी जो है उसके बारे में नहीं पता चल सकता, कंपाउंड के प्योर है या इम्प्योर है, कोई कंपाउंड है इम्प्योर है या इम्प्योर है। उसके बाद पोजीशंस के हवाले से क्लियर नहीं हो सकता, और उसके साथ साथ हमें जो है ये कंपाउंड के बारे में भी, कंपाउंड का जो वेट है वो भी क्लियर नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।